अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो उसमें जो 15 से लेकर 25 साल तक की उम्र का समय होता है वही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला होता है और वही टाइम पीरियड आपका फ्यूचर भी डिसाइड करता है। टीनेजर को इस एज में सही नॉलेज और डायरेक्शन ना होने के कारण वो ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका फ्यूचर में उन्हें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एज क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो प्लीज अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए जो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 से लेकर 25 साल तक की उम्र में हम जो गलतियां करते हैं ऐसे ही 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आपने जान लिया और उन पर काम कर लिया तो आपकी जिंदगी के आने वाले बाकी साल बहुत ही आरामदायक गुजरेंगे। चलिए जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जिनसे आप बच सकते हैं। नंबर 1, दे डोंट ब्रेक एडिक्शन। दोस्तों, 15 से लेकर 25 साल तक की उम्र में हमारी बॉडी लगातार ग्रोथ करती है और हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमारे अंदर अपोजिट सेक्स और कई चीजों के लिए एडिक्शन होने लगता है। ऐसी कंडीशन में टीनेजर अधिकतर पोर्न साइट्स, स्मोकिंग, यूज ऑफ सोशल मीडिया, मास्टरबेशन जैसी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। अब आप लोगों को ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि ये आदतें कितनी ज्यादा खराब हैं और इनके क्या डिसएडवांटेज होते हैं क्योंकि आप सभी लोग उनके बारे में पहले से ही जानते हैं। जनरली हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि यार सभी तो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, फर्क अभी नहीं पड़ेगा। इसका फर्क तब पड़ेगा जब आप इन आदतों के गुलाम हो जाएंगे और इनसे निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन हमेशा याद रखिए कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आपकी आदतें ही आपके फ्यूचर डिसाइड करती है। दोस्तों, मुझे पता है कि किसी भी आदत को छोड़ना एकदम से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, इसीलिए आप लोग अगर इनमें से किसी भी बैड हैबिट की शिकार हैं तो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी आदतों को कम करना शुरू कीजिए। नंबर 2, कंफर्ट जोन लूप। दोस्तों, टीनेज में आपके लिए जो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है वो है आपका कंफर्ट जोन। जब आपके पेरेंट्स या फिर टीचर आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करते हुए पढ़ने के लिए कहते हैं तब आप सोचते हैं कि इन्होंने खुद तो पढ़ाई नहीं की और हमें उस चीज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इस बात पर रिग्रेट होता है कि काश उन्होंने भी अपनी लाइफ के उस गोल्डन टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया होता और अगर सही डायरेक्शन में पढ़ाई की होती तो आज वो भी अपने ड्रीम प्लेस पर होते। इसी कारण वो नहीं चाहते कि आप भी फ्यूचर में इसी तरह का रिग्रेट अपने मन में रखें। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो गोल्डन टाइम अभी है उसका सही यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहे तो कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, लव लाइफ। बेटा, बर्बाद नहीं होना है तो ये प्यार व्यार के चक्कर में कभी मत पड़ना। अक्सर आपको अपने बड़े भैया या फिर किसी और सीनियर से ये बात जरूर सुनने को मिली होगी, बट हम कभी इस बात को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी एक नए फेज से गुजर रही होती है जब हमारी बॉडी के अंदर नए नए हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं जिसके कारण लड़का हो या फिर लड़की उनके लिए किसी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। और यार फिर इसमें पढ़ने के बाद हम जो चीज सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं वो है हमारा टाइम, और टाइम की वैल्यू आपको उस टाइम तक पता नहीं चलती बल्कि कुछ सालों के बाद पता चलती है। चलो मान लो अपने स्कूल या फिर कॉलेज में किसी को प्रपोज कर दिया और उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आप लोग कब तक साथ रहेंगे? मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, पर दोस्त जिंदगी की सच्चाई कुछ और है। एक टाइम के बाद आपको अलग ही होना पड़ेगा, आप चाहे या फिर ना चाहे। फिर उसके बाद रिलेशनशिप याद नहीं आता बल्कि वो टाइम याद आता है जो आपने उस रिलेशनशिप के चक्कर में बर्बाद कर दिया होता है जब आप अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे। अब जो लाइन में बोलने वाला हूँ उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, पर अगर आप परफेक्टली होकर सोचे तो ये लाइन 100% सच है। अ ब्यूटीफुल गर्ल बॉय कैन नॉट गिव यू अ गोल्डन फ्यूचर बट योर गोल्डन फ्यूचर कैन गिव यू सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज। इसीलिए मेरे दोस्त, अपने स्कूल या फिर कॉलेज में कभी भी किसी से इतनी ज्यादा अटैच मत होना कि उसके लिए आप अपने टाइम की वैल्यू करना ही भूल जाएं, बल्कि वो टाइम आप अपने फ्यूचर को डिजाइन करने में लगाएं ताकि भविष्य में आपको कभी रिग्रेट ना हो। नंबर 4, दे मेक वर्स इन्वेस्टमेंट। किसी ने एक सुंदर लाइन कही थी कि जब आप अपने टाइम को अपने आप पर खर्च करते हैं तो आने वाले टाइम में लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। आप दुनिया के किसी भी रिचेस्ट आदमी को देख लीजिए, वो आज अपने इस मुकाम पर क्यों है? इसका जवाब है मेरे दोस्त उनका इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने खुद पर किया, यानी कि अपने आप को डेवलप करने में। वो अपने आप पर पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और टाइम भी। अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमें इंडिया में देखने को मिलता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी लाइफ के 4 साल और लाखों रुपए कॉलेज की पढ़ाई जैसे कि इंजीनियरिंग में लगाने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती। तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा आंसर है कि हमने कभी
कभी अपने अंदर किसी स्किल को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। हम फालतू चीजों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले तो कभी नहीं सोचते, लेकिन जब बात हमारे एजुकेशन या फिर किसी स्किल पर इन्वेस्ट करने की आती है तो हम 1000 वीडियो सर्च करके उसका रिव्यू देखते हैं, क्योंकि आपको उससे क्या रिटर्न मिलेगा आपको उसकी वैल्यू पता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों अपने पैसे और टाइम को अपने आप पर खर्च करो और अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करो जिसकी डिमांड हो सकता है आपको अपने उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट तुरंत न मिल सके, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। और आप जब इस स्क्रीन से पैसे कमाओगे तो 1 साल के अंदर ही इतनी कमाई कर लोगे जितना आपने अपनी पूरी लाइफ में खुद पर इन्वेस्ट किया होगा। नंबर 5, दे डोंट स्टडी हार्ड। आपको टीनेजर एज में आपके अंदर कुछ अलग करने का जुनून होता है। आप सोचते हो कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो, जिससे आप दुनिया में फेमस हो जाएं और दुनिया में लोग आपको जानने पहचानने लगे। यानी आप अपना पैशन ढूंढ रहे होते हैं, बट आप अपना पैशन ढूंढ ही नहीं पाते। आई नो कि जिंदगी में पैशन को फॉलो करना जरूरी है, और अगर आपको आपका पैशन मिल जाए तो उससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जब तक आपको अपने पैशन के बारे में नहीं पता तो उस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे? क्या अपना कीमती टाइम सिर्फ ये सोचने में बर्बाद कर देंगे कि आखिर में क्या करूं जो सबसे हट कर हो? नहीं ना। तो फिर क्या ऑप्शन है? अगर मैं आपसे बोलूं कि वो ऑप्शन है पढ़ाई, तो आप बोलेंगे अरे पढ़ाई से क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई केवल एग्जाम पास करने या अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है। आपके थॉट प्रोसेस को एक नई दिशा प्रदान करती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको नई नई चीजें पता चलती है और आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होता है। मुझे ये भी पता है कि पढ़ाई मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, और ये इसकी अच्छी बात भी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पसंद ना होने के बाद भी उसे करते हैं तो वो आपके अंदर एक एक्सप्लेनेशन क्वालिटी डेवलप हो जाती है जो आपकी फ्यूचर में काम आती है, और आप उन कामों को आसानी से कर लेते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिन्हें करने में आपको हर्डल्स फील होते हैं। इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि आपके अंदर फ्यूचर में कठिनाइयों को फेस करने की क्षमता डेवलप हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अपने टीनेजर फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मिस्टेक्स के बारे में पता चल सके। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही नए साल डेवलपमेंट वीडियो के साथ।